तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और ये एक्चुअल वो वीडियो है जो ओरिजिनली मुझे बनानी थी, लेकिन फिर हमने रोमन रेंज वर्सेस गोल्डबर्ग के बारे में बात करी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है शेन मैकमैन का, लेकिन ये कितना डीपली जा रहा है मुझे पता नहीं था कि क्या बैक स्टेज प्रॉब्लम्स इसने क्रिएट कर दिए हैं। तो हम दो बड़ी चीजों के बारे में बात करेंगे कि पहला तो शेन मैकमैन को WWE ने फायर क्यों करा, क्या सारी सिचुएशन थी, और उसके बाद इस समय बैक स्टेज सुपरस्टार्स के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या WWE एक्चुअली बिकने वाली है, क्या यही चीज सुपरस्टार्स के दिमाग में भी है। तो एक बार फिर से एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन का टॉपिक है। आप लोगों के कमेंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसी वीडियोस में, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं आप लोगों के भी क्या थॉट्स हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और सीधा इस टॉपिक पे घुसते हैं। अब ऑब्वियसली आपको ये बात अभी तक पता लग चुकी है कि शेन मैकमैन जो है उनको जाने दिया था WWE से, क्योंकि रॉयल रंबल का जो मेंस मैच है उन्होंने बुक करा और लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पे काफी सारे चेंजेस करे गए। बहुत सारे सुपरस्टार्स अनहैप्पी थे क्योंकि जो वो चाहते थे उस हिसाब से हुआ नहीं, और शेन मैकमैन बाकी प्रोड्यूसर से लड़के वही करने की कोशिश कर रहे थे जो एक्चुअली में वो करना चाहते थे, जो वो पसंद करना चाहते थे, क्योंकि बेसिकली वो मैकमैन है तो भाई वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। ये बात शायद उस टाइम पे उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इसने एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करा, एक प्रॉब्लम से दूसरी, तीसरी, चौथी, और उसके बाद विंस मैकमैन के पास कोई डिसीजन यहाँ पे और लेने का ऑप्शन नहीं था और उन्होंने शेन मैकमैन को वापस भेज दिया। अब ये बात अननोन है कि क्या उनको फायर करा गया है, क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करा गया है, या फिर अभी के लिए उनको बस WWE के सारे प्लान से कैंसिल कर दिया गया है। क्योंकि रिपोर्टेडली गाइस ये न्यूज जानने में आ रही है कि शेन मैकमैन वापस आए थे एक रेसलमेनिया का प्रोग्राम करने के लिए विद ऑस्टिन थ्योरी, और शायद इसी वजह से इतने समय से विंस मैकमैन ऑस्टिन थ्योरी के साथ फीचर हो रहे थे। और शेन मैकमैन माना जा रहा है कि एलिमिनेशन चेंबर मैच का पार्ट होने वाले थे, जो कि WWE चैंपियनशिप के लिए हमें देखने को मिलेगा। तो हो सकता है गाइस कि ऑस्टिन थ्योरी को शेन की जगह डाला गया हो, वो रॉ पे आने वाले थे, स्टोरी लाइन करने वाले थे, और अब हमें नहीं पता कि क्या प्लान्स रहेंगे ऑस्टिन थ्योरी के फॉर रेसलमेनिया। लेकिन इतना जरूर कंफर्म है कि अब शेन मैकमैन का कोई लेना देना नहीं है फिलहाल WWE से। और लास्ट 3 साल से शेन मैकमैन प्रोड्यूस कर रहे थे रॉयल रंबल को, काफी अच्छी मोमेंट्स हमें देखने को मिली, लेकिन आई डोंट नो इस साल क्या अलग हुआ कि वो सब कुछ अपने अराउंड करना चाहते थे। और इस चीज ने गाइस काफी सारी और प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, क्योंकि जो सुपरस्टार्स खुश नहीं थे वो सिर्फ रॉयल रंबल की वजह से नहीं, बल्कि रूमर्स आ रहे हैं कि और भी काफी लंबे टाइम से रीजंस हैं कुछ जिसकी वजह से सुपरस्टार्स बैक स्टेज हैप्पी नहीं है। उनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई WWE सिर्फ 4, 5 या 6 सुपरस्टार्स पे अपना फोकस रखती है और बाकी सारों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ये भी मानने में आ रहा है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि सुपरस्टार्स विंस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं अपने आइडियाज देने के लिए, या फिर अगर उनके कोई कंसर्न्स है उससे बात करने के लिए उनको मौका नहीं मिलता टू डील डायरेक्टली विद विंस मैकमैन। और आई नो कि जब विंस मैकमैन इतना बड़ा रोस्टर हैंडल कर रहे हैं तो वो हर एक बंदे की बात को नहीं मान सकते, हर एक से बात भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर इतने सारे सुपरस्टार्स के साथ सेम प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं टैलेंट्स को इग्नोर करा जा रहा है, और जो मेन टैलेंट जो WWE के लिए पैसा बना रहा है उस पे ही WWE का ज्यादा फोकस है। अब एज अ कंपनी इसके अंदर कुछ गलत नहीं है, क्योंकि भाई यही उनको करना चाहिए। और लेटेस्ट जो उनकी Q4 अर्निंग्स कॉल थी वहां पे यही बताया गया कि भाई एक बार फिर से कितना प्रॉफिटेबल रहा है WWE और पीकॉक का रिलेशनशिप, कितने पैसे आ रहे हैं, और उसकी वजह से जो है कंपनी एक बार ग्रो कर रही है। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि कई सारे ऐसे टैलेंट्स हैं जो बैक स्टेज बैठ के ये सोच रहे हैं कि एट द एंड जो रहने वाला है वो यही होगा कि WWE अपनी कंपनी बेचेगी जब एक पॉइंट के बाद उनकी वैल्यू उस तक पहुंच जाएगी जो वो अभी सोच के बैठे हुए हैं। तो शायद इसकी वजह से WWE उन चीजों पे फोकस नहीं कर रही जो उनको क्रिएटिवली ग्रो करने के लिए करने की जरूरत है। तो आई थिंक गाइस की एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। और पीछे से रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि रिडल एक्चुअली में प्लान थे टू विन द रॉयल रंबल, लेकिन शेन मैकमैन ने वो चेंज कर दिया। लेकिन रिंग साइड न्यूज इस रिपोर्ट को फॉल्स बताती है, और क्लियरली उन्होंने लिखा है कि 2 हफ्ते पहले से ही WWE को ये बात पता थी कि ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल जीतना है। उसी तरीके से उन्होंने रोमन और ब्रॉक की स्टोरी लाइन जो है उसको पूरा पिच करा है। एंड आई डोंट थिंक कि गाइस अगर शेन मैकमैन आके बोलेंगे कि रिडल की जगह लेसनर को जितवाओ तो यहाँ पे विंस मैकमैन इतनी इजीली मान जाएंगे। ये डिसीजन विंस ने आई डोंट थिंक कि ऐसे ही ले लिया कि भाई कुछ लोगों ने कंप्लेंट करी तो शेन को मैं जाने देता हूँ। ये माना जा रहा है कि बहुत सारे सुपरस्टार शेन मैकमैन से लड़े और प्रोड्यूसर्स की भी बहसबाजी हो गई थी कि भाई मेरी वो बात नहीं मान रहा है,
और शेन मैकमैन पता नहीं क्यों लेकिन सब कुछ अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे। माना जा रहा है कुछ तो विंस मैकमैन के खुद के प्लान्स थे जो कि शेन मैकमैन ने आके बोला है गलत है, और मंडे नाइट रॉ की वो पूरी डायरेक्शन चेंज करना चाहते थे इस रोड टू रेसलमेनिया पे। तो एक पॉइंट ऐसा आया जब विंस के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और उन्होंने बोला भाई शेन तुम यहाँ से निकलो, और शेन मैकमैन को उन्होंने यहाँ से भेज दिया है। अब जैसा कि मैंने बोला, लोग ये भी बोलेंगे कि क्या शेन अब AEW में चले जाएंगे, तो हमें आइडिया नहीं है कि क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट रिलीज हुआ है या फिर अभी बस उनको प्लान से बाहर कर दिया है। तो हो सकता है दोनों में से कुछ भी एक चीज हो, लेकिन गाइस ये प्रॉब्लम एक्चुअली में बहुत बड़ी है। और रेसल वोट्स ने भी इसको ट्वीट करके बोला कि ये जो हुआ है इस बार रॉयल रंबल में, ये आज नहीं कल नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक इसका इफेक्ट रहेगा, क्योंकि बैक स्टेज लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है जिस तरीके से उनको कंपनी में ट्रीट करा जा रहा है। सिजारो और शेल्टन बेंजामिन दो ऐसे नाम है जिनको रिपोर्ट करा गया कि वो खुश नहीं थे कि भाई हम रॉयल रंबल मैच में क्यों नहीं है। कई सारे लोग अपनी एंट्री के नंबर से खुश नहीं थे कि भाई सारे रिटर्न्स लास्ट पॉइंट पे क्यों रखे गए, और पहले से इतने सारे लोग रिवील कर दिए गए थे कि कौन रॉयल रंबल में होगा। तो एक बहुत बड़ा फेलियर माना जा रहा है बैक स्टेज भी इस मेंस रॉयल रंबल मैच को, और उसकी वजह से शेन मैकमैन अब WWE के साथ नहीं है। अब मेरे इस पे पूरे थॉट्स ये हैं कि रेसलमेनिया आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा इंपैक्ट करेगी, लेकिन जो मेन चीज इंपैक्ट कर रही है वो है WWE सुपरस्टार्स। और जो लोग वहां पे मिड कार्ड में हैं जिनको उतना अच्छा मौका नहीं मिलता, वो सोच रहे बैठ के भाई हमारी कब बारी आएगी, क्या हमको कोई एक्चुअली सुनेगा कि हमारे जो क्रिएटिव आइडियाज हैं उसको भी WWE क्या कभी एग्जीक्यूट करेगी। और अगर वो पॉइंट कभी आएगा नहीं तो सारे लोग एक पॉइंट के बाद सोचेंगे कि यहाँ पे रहने का हमारा कोई फायदा नहीं है। तो गाइस इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये बन चुकी है। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इसके बारे में मुझे बताएं। क्या आपको लगता है शेन मैकमैन के जाने से यहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है WWE का? क्या ये जो बैक स्टेज फीलिंग चल रही है सुपरस्टार्स के बीच में कि एट द एंड भाई इन्होंने तो कंपनी बेचनी है तो हमारे लिए ये कुछ ज्यादा सोच नहीं रहे, क्या आपको भी ऐसी फीलिंग आ रही है? या फिर इस पॉइंट पे जो आप WWE देख रहे हैं उससे आप खुश हैं, आपको लगता है कि कुछ एक्चुअली में इंप्रूव भी हो रहा है? तो सारे थॉट्स अपने आप मुझे कमेंट्स में बताएं गाइस, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें। मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं टॉपिक को, क्योंकि इतनी भी कोई बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं थी, जो ऊपर ऊपर के पॉइंट्स थे वो मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं। लड़ाई भैंसबाजी चल रही है बैक स्टेज, और उसका एक ही सोल्यूशन था टू फायर शेन मैकमैन। कब वो वापस आएंगे, क्या कभी भी वो होगा फ्यूचर में या फिर नहीं, आई डोंट नो। क्या शेन मैकमैन कुछ प्रूव करने के लिए पॉइंट AEW में एक्चुअली जा सकते हैं? ये सारी ड्रीम्स हैं जो कि हम रेसलिंग फैंस एक्चुअली में सोचने लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब ये ट्रू हो सकता है या फिर नहीं। तो आप लोग अपने थॉट्स बताएं कमेंट्स में। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।